यस, हेलो एवरीवन। तो स्टार्ट करते हैं। तो क्या होता है कि यूपीएससी की प्रिपरेशन में ना एक बड़ी प्रॉब्लम है कि जब कभी भी कोई भी चीज़ न्यूज़ में आती है या कोई भी अगर कोई स्टेटमेंट दे देता है तो वो चीज़ यूपीएससी के लिए जो है आपके पास यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाती है। जैसे हाल ही में आपके पास यहाँ पे क्या हुआ, तो न्यूज़ में एक आर्टिकल आपके पास यहाँ पे आता है एंड फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने एक स्टेटमेंट आपके पास यहाँ पे दिया कि जो राइट टू वोट है उसको जो है वो फंडामेंटल राइट आपके पास यहाँ पे बना देना चाहिए। और ये डिबेट फिर से स्टार्ट हो जाती है एंड अब ये डिबेट अगर फिर से स्टार्ट हुई है तो वो यूपीएससी के लिए भी फिर से आपके पास इंपॉर्टेंट होता है। प्रीलिम्स के लिए आपके पास इस तरीके से इंपॉर्टेंट होता है कि आपको ये पता होना चाहिए कि प्रेजेंट स्टेटस आपके पास यहाँ पर जो है वो क्या है। और मेंस के लिए आपके पास सारे फैक्ट्स होने चाहिए। मेंस के लिए आपके पास सारी केस स्टडीज होनी चाहिए एंड सारे रीजंस होने चाहिए कि क्यों इसको एज एन फंडामेंटल राइट जो है वो इंक्लूड कर लेना चाहिए। तो आइए इस वीडियो के अंदर इस सारी चीज़ों को जो है वो समझते हैं, इस लेक्चर में इन सारी चीज़ों को जो है वो समझते हैं। तो क्या होता है आपके पास यहाँ पर कि न्यूज़ में आपके पास ये आर्टिकल आता है दैट इन इंडिया वोटिंग कैन नॉट रिमेन मेयरली अ स्टैट्यूटरी राइट। अब यहाँ से सबसे पहली चीज़ प्रीलिम्स के लिए हमारे पास क्या चीज़ क्लियर हो जाती है। हमको ये समझना है प्रीलिम्स में आपके पास आएगा कि राइट टू वोट वो स्टैट्यूटरी राइट है या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। वो कैसा हो गया आपके पास, यहाँ से हमको ये चीज़ तो पता चल गई कि सर वो आपके पास एक स्टैट्यूटरी राइट जो है हमारे पास आज के टाइम में होता है। तो क्या होता है आपके पास कि फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर आपके पास होते हैं एस वाई कुरैशी साहब। ये आते हैं और कहते हैं कि राइट टू वोट शुड नो लॉन्गर बी ट्रीटेड एज जस्ट अ स्टैट्यूटरी और लीगल राइट बट इट शुड बिकम अ फंडामेंटल राइट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। कि इसको जो है सर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक फंडामेंटल राइट जो है आपके पास यहाँ पे बना देना चाहिए। अब बात आती है कि सर ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों करना चाहिए। तो देखो क्या प्रॉब्लम क्या है कि राइट टू वोट जो आपके पास यहाँ पर है वो तो आज के टाइम में आपके पास फंडामेंटल राइट नहीं है, मगर उससे जो एसोसिएटेड राइट है, मतलब राइट टू वोटिंग से एसोसिएटेड जो राइट है, जैसे कि नोटा आपके पास यहाँ पे हो गया, या सीक्रेसी ऑफ बैलेट आपके पास है, या फिर लेट्स से इन्फॉर्म्ड चॉइस आपके पास है। इनको सुप्रीम कोर्ट ने आपके पास आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज ए यानी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन इनके अंदर जो है वो फंडामेंटल राइट के अंदर इंक्लूड किया हुआ है। यानी अगेन यहाँ से प्रीलिम्स के लिए आपके पास एक इंपॉर्टेंट पॉइंट निकलता है कि नोटा, सीक्रेसी ऑफ बैलेट एंड इन्फॉर्म्ड चॉइस ये कौन से फंडामेंटल राइट के अंदर आपके पास यहाँ पे आता है। याद रखना है ये आपके पास आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज ए दैट इज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इनके अंदर जो है आपके पास यहाँ पे काउंट होता है। तो बात आती है कि जब आपने नोटा है, सीक्रेसी ऑफ बैलेट है, इन्फॉर्म चॉइस है, जब इनको अगर आपने फंडामेंटल राइट्स के अंदर इंक्लूड कर रखा है तो फिर वोटिंग को आपने फंडामेंटल राइट के अंदर इंक्लूड कर नहीं रखा। और ये क्या है, यहाँ से आपके पास एक कॉन्ट्राडिक्शन जो है वो स्टार्ट होता है। तो बात आती है कि सर तो फिर क्यों, वाई शुड वोटिंग बिकम अ फंडामेंटल राइट, कि इसको बनाना भी जो है वो क्यों है। तो यहाँ पर ना आपको दो रीजन, अगर ये क्वेश्चन आपके सामने आता है तो दो रीजन आपको अपने आंसर में देना। पहला, कि सर डेमोक्रेसी जो आपके पास है वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन है उसका डेमोक्रेसी है वो आपके पास एक पार्ट है। तो केशवानंदा भारती केस आप यहाँ पर ले लीजिए, या फिर कुलदीप नायर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस होता है। इन दोनों केसेस के थ्रू ये चीज कंफर्म करी गई जाती है, मतलब इट्स हैज बिकम दैट डेमोक्रेसी हैज बिकम अ पार्ट ऑफ, डेमोक्रेसी को बेसिक स्ट्रक्चर पार्ट का पार्ट जो है बनाया जाता है। सेकंड हमको यहाँ पर बताना है जुडिशियल इनकंसिस्टेंसी। दो पॉइंट्स आपको यहाँ पे बताना है। पहला कि सर डेमोक्रेसी जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। दूसरा कि जुडिशियल इनकंसिस्टेंसी जो है आपके पास यहाँ पर हो रही है। अब दोनों ही कैसे इसको जो है वो समझते हैं। तो देखो हम लोगों ने बार बार ये चीज सुप्रीम कोर्ट ने बोली कि डेमोक्रेसी जो है वो आपके पास यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। अब डेमोक्रेसी अगर पार्ट है और वोटिंग को अगर आप पार्ट नहीं करते हो तो मेरे को एक बात बताओ, क्या वोटिंग के बिना डेमोक्रेसी फंक्शन कर सकती है क्या? द आंसर इज नो सर। एंड अगर वोटिंग नहीं होती है तो गवर्नमेंट अपनी लेजिटिमेसी लूज कर देगी कि नहीं कर देगी? यस सर, बिल्कुल ये भी हो जाएगा। सो अगर डेमोक्रेसी को कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्ट किया गया है, व्हाट इज द क्वेश्चन, क्वेश्चन ये है कि अगर डेमोक्रेसी को कॉन्स्टिट्यूशनली अगर प्रोटेक्ट किया गया है तो फिर जो इसका जो मेन इंस्ट्रूमेंट है वो है वोटिंग, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन क्यों नहीं मिल रही है? यस, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन क्यों नहीं मिल रही है? तो ये यहाँ पर एक मेन मुद्दा जो है आपके पास यहाँ पे बनता है। तो ये हम लोग आपके पास अपने आंसर में जो है वो लिख सकते हैं। सेकंड हमको बताना है जुडिशियल इनकंसिस्टेंसी। जुडिशियल इनकंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी कैसे है कि सर हमने वोटिंग से रिलेटेड या इलेक्शन से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों को, जैसे कि राइट टू नो कैंडिडेट्स क्रिमिनल रिकॉर्ड्स है, राइट टू नो देयर एसेट्स है, सीक्रेट बैलेट है, नोटा है, इन सबको हमने आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज ए के अंदर जो है वो रखा है। मगर अगर हम तो इन सबसे क्या निकलता है, इन सबसे ये निकलता है कि सर एक किसी कैंडिडेट को रिजेक्ट करना तो हमारा फंडामेंटल राइट है, बट अगर हम उसको इलेक्ट करने की बात करें तो वो एक स्टैट्यूटरी राइट आपके पास यहाँ पे आ जाता है। तो ये क्या हो गया, ये आपके पास यहाँ पे एक इनकंसिस्टेंसी जो है आपके पास यहाँ पे आ जाती है। एंड इन दोनों पॉइंट्स को लेकर के हमको हमारा ये जस्टिफिकेशन बताना है कि सर राइट टू
वोटिंग को जो है आप लोग एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो है वो बना देना चाहिए। अंडरस्टूड। तो जब कभी भी आपके पास अगर मेंस में इस तरीके का क्वेश्चन आपके पास आ जाए तो इन सारे पॉइंट्स को, 2 पॉइंट्स को, यस करेक्ट, व्हाट इज द फर्स्ट पॉइंट? फर्स्ट पॉइंट है कि सर, जस्ट गिव मी अ सेकंड, हाँ, यस, फर्स्ट पॉइंट जो है आपको बता देना है कि जो डेमोक्रेसी है वो हमारे पास बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, और सेकंड पॉइंट बता देना है जुडिशियल इनकंसिस्टेंसी जो है, इन दोनों की वजह से आपको यहाँ पे इसको लेट्स से कॉन्स्टिट्यूशनल राइट में जो है वो बना देना चाहिए। एंड प्रीलिम्स को लेकर के बात आए तो हमेशा ध्यान रखना है कि ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये सब किस में आते हैं? आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 ए में आता है। और दूसरा ध्यान रखना है कि आज के टाइम में जो राइट टू वोटिंग है वो कैसा है? वो स्टैट्यूटरी राइट है। ये क्वेश्चन जो है आपके पास यहाँ पे यूपीएससी में पूछे जा सकते हैं। सो इफ़ यू आर अ यूपीएससी सीरियस एस्पायरेंट एंड यू वांट कि सर एक स्मार्ट प्रिपरेशन करी जाए, सारे के सारे कोर्सेज को सही से किया जाए, देन वी इनवाइट यू फॉर अवर मेंबरशिप प्लान। हमारे मेंबरशिप प्लान को आप 3 तरीके से ले सकते हैं। यू कैन टेक इट एट मंथली, क्वार्टरली एंड ईयरली। मंथली आपको कितने में मिलता है? जस्ट 799 रुपीज़ में ही मिलता है। एंड ईयरली जो कि सबसे ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है, विच यू गेट एट 6,999 ओनली। इसमें आपको क्या क्या चीज़ें मिल जाती है? तो जैसे ही आप एनरोल करते हो आपको एक 4 स्ट्रक्चर्ड रोड मैप मिलता है कि आपको यूपीएससी की प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए। आपको वेल स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज मिलते हैं, जीएस पेपर 1 से लेकर के 4 तक के सारे कोर्सेज हमारे मेंबरशिप के अंदर इंक्लूड हैं। कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स मिल जाते हैं, प्रैक्टिस असाइनमेंट्स मिलते हैं, वीकली अकाउंटेबिलिटी मीटिंग्स होती है एवरी सैटरडे एट 8 PM। एंड देन यू गेट एन एक्सेस टू अवर 1 डे प्रिपरेशन वर्कशॉप, जो कि हम महीने में 2 बार आपके पास यहाँ पर जो है वो करते हैं। ये फुल डे वर्कशॉप होती है जिसके थ्रू आप प्रॉपरली आपको स्ट्रैटेजीज मिलती हैं। यू कैन सिट अलोंग एंड मेक योर ओन स्ट्रैटेजी कि आप कैसे यूपीएससी की प्रिपरेशन एक इफेक्टिव मैनर में जो है वो करते हो। एंड ऑब्वियसली यू गेट अ ओपन व्हाट्सएप कम्युनिटी। तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती है। सो इफ़ यू आर सीरियस यू कैन join this. We invite you to join this, and obviously it's a promise that you will have full support in your UPSC civil services preparation and my full guidance. So thank you so much for joining. See you in the next video.